हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट। वैसे तो हम मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मोल कंसेप्ट क्या होता है, कौन कौन सी उनके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। हमने मोलरिटी को पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन को पढ़ा था, मोलरिटी को पढ़ा था। उसके अलावा भी कुछ पार्ट बच जाता है जिसको हम डिस्कस करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, मोल कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को देख के कन्फ्यूज़ मत होना, उसी का पार्ट है ये। बस इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेता है, वो आपको बताने हैं मोल कंसेप्ट। ओके, तो उसके लिए आपको दो तीन फार्मूले याद करने पड़ेंगे। मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि अगर आप वो फार्मूले याद कर लेते हो तो गारंटी के साथ आप हर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। पहला जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। ओके, इजी है ये फॉर्मूला, तो आपको आता भी था वैसे भी, क्योंकि हम पहले जब मोल कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे जब इसके बारे में आपको बता चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा सेम नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। ऐसे केस में जहाँ पर आपको गिवन मास ना देके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोज नंबर एन से डिनोट होता है और एक कांस्टेंट वैल्यू है इसकी। ठीक है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होता है एवोगैड्रो नंबर अपना, हम बता सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर बल्कि जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 बोल लो या 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, मोल्स 6.02223 इंटू 10⁻23 ये एवोगैड्रो की वैल्यू होती है। ये आपको कुछ एक बातें थी आपको याद रखनी है। इसके बाद हम इसके बेसिस पे, इन न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे कुछ एक इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे कुछ एक न्यूमेरिकल करेंगे। इजी आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसके अंदर आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मास ऑफ 5.5 ग्राम ऑफ एटम ऑफ पोटासियम। 5.5 ग्राम एटम ऑफ पोटासियम का आपसे मास पूछा गया है। तो यहाँ पर हम मास इजीली बता सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। हमें पता है जो 1 ग्राम पोटासियम होता है उसका मास होता है 39 ग्राम। अगर एक का 39 है तो 5.5 ग्राम का कितना हो जाएगा। इजी है, क्या हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाई 5.5। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम बता सकते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रोक्स 214.5 के आसपास, 214.5 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पर बता सकते हैं भाई 1 ग्राम ऑफ एटम, जब 1 ग्राम ऑफ एटम का मास है 39 ग्राम, तो 5.5 ग्राम का क्या होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे हम दूसरा न्यूमेरिकल ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दो न्यूमेरिकल्स लिए हैं। इनको करने के बाद आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू मास निकाल सकते हैं, या मास और नंबर ऑफ पार्टिकल के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब आंसर करेंगे तो हमने फर्स्ट जो न्यूमेरिकल देखा, ए को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, कितने दे रखे, 0.5 मोल। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना है, 0.5 मोल। ओके, नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखा है। यहाँ से हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। मोलिकुलर
मास ऑफ O2, O2 का ही तो पूछा है, तो मॉलिकुलर मास O2 का कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम बोल लीजिए, यूनिट बोल लीजिए। क्लियर, ये तो हमें गिवन है। अब इसके हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, अब की बार गिवन है नहीं तो मास बोल सकते हो, मास अपॉन में मॉलिकुलर मास। अब इजीली आप मेरे को बता सकते हो, नंबर ऑफ मोल आपको दिए गए हैं 0.5 मोल, ऊपर गिवन है सब कुछ बेटा, ठीक है। और यहाँ पर आप बता सकते हो मास आपको कैलकुलेट करना है, ओके। डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास आपका 32 है, तो अगर आप मास को इस साइड रख लें और 32 को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 32। ओवरऑल आप आंसर बोल सकते हैं कितना हो गया आपका 16 आंसर, 16 ग्राम आपका मास आ गया। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि हमारा मास यहाँ पर 16 ग्राम आएगा 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का, ओके। नेक्स्ट, हाँ तो अब हम बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट आप देख पा रहे हैं, बी पार्ट में भी मास पूछा गया है, पर बी पार्ट में आपको गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है आपको, ठीक है। और मॉलिकुलर मास आप यहाँ से निकाल सकते हैं, हालांकि मॉलिकुलर मास की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्मूले में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अवोगाड्रो नंबर की, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 ही बोल सकते हैं इंटू 10⁻23। इज़ दैट क्लियर, ये चीज़ आपके पास है। उसके बाद हम आंसर करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दे रखे हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, उसकी वैल्यू भी यही है 6.022 इंटू 10⁻23। कट से कट आंसर आपका यहाँ पर क्या आ गया 1। अब ये तो 1 मोल आए हैं आपके पास, अब वही दिमाग में बात आई सर ये तो मोल आ गया, उसने तो मास पूछा है। अब मेरी बात सुनो, अभी ऊपर एक फॉर्मूला आया था मास का बन के, क्या फॉर्मूला बन के आया था, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पर आप इजीली बता सकते हो जो नंबर ऑफ मोल है आपके पास कितने आए हैं 1 आए हैं, मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास निकालोगे O2 का तो कितना आता है, एक का 16, 2 ऑक्सीजन का 32। तो यहाँ पर आपके पास जो मास आ गया वो आ गया 32 ग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।